चलिए याद रखिएगा स्टूडेंट, ये वॉइस है। प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट मी। हम समझ में आ रहा है। ये आपका वॉइस है और याद रखिएगा हर एग्जाम में वॉइस से क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी एग्जामिनेशन को पकड़ने के लिए आपको वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि टेंस हम पिछले कक्षा में पढ़ा दिए, पिछले बार पढ़ा दिए। तो ये जो वॉइस होता है, एक चीज याद रखिएगा, वॉइस से क्वेश्चंस किस तरफ से वो आता है, किस एंगल से जो आता है वो आपको बता रहा है। तो सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा सर कि वॉइस को दो नियम से होते हैं, वॉइस दो नियम से बनाए जाते हैं। पहले जरा ध्यान दीजिएगा सर। कहता है बाबू की वॉइस इंडिकेट्स एनी एक्शन इज डन, was done and will be done। एक चीज याद रखिएगा, वॉइस इंडिकेट्स एनी एक्शन इज डन, was done and will be done। लिसन, किताबों में सर डिफिनेशन आपको अलग मिलेगा और हमको डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ड्राइव नहीं करते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन चलिएगा तो बहुत सारे वर्ड को रिसॉर्टिंग किया जाता है, छट जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो दैट्स आई वुड लाइक टू टेल यू कि वॉइस इंडिकेट्स एनी एक्शन इज डन, वाज डन एंड विल बी डन। अगर कोई पूछेगा कि वॉइस है क्या, तो वॉइस होता है कि कोई काम किया जाता है, किया जाएगा, किया गया, उसी को हम वॉइस कहते हैं। वॉइस को सर हम दो टाइप में बांटे हैं। याद रखिएगा, आपका जो वॉइस होता है उसको दो टाइप में बांट दिए सर। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। याद रखिएगा, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एग्जामिनेशन में कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक्टिव से पैसिव ही आएगा। एग्जाम में ये भी हो सकता है कि पैसिव से एक्टिव भी आ सकता है। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हम लोग करते क्या है ना कि एक्टिव से पैसिव तो बनाते हैं, लेकिन कभी कभी पैसिव से एक्टिव करने के लिए कर देता है, तो हम लोग वहां पर कंफ्यूज होने लगते हैं। वी स्टार्ट कंफ्यूजिंग दैट टाइम। तो दैट्स आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम दोनों चीजों पर सीखेंगे, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएंगे। अब एक चीज याद रखिए, एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो सर डिफिनेशन ध्यान दीजिएगा, कहता है कि वैसा सेंटेंस जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, यानी द सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस एंड द सेंटेंस इन विच ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव से पैसिव बनाना है, बहुत सिंपल सा चीज है। एक चीज याद रखिएगा, पहले सर हम आपको बता देते हैं सर वॉइस ऑफ मॉडल। याद रखिएगा सर, वॉइस ऑफ मॉडल से मैं शुरू कर देता हूं सर, ध्यान दीजिएगा। वॉइस ऑफ मॉडल, मॉडल्स, वॉइस ऑफ मॉडल से याद रखिएगा, प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट मी। वॉइस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपका मॉडल पर आता है। तो सबसे पहले कहता है कि वॉइस ऑफ मॉडल में, तो वॉइस ऑफ मॉडल में याद रखिएगा जिस तरह से सेंटेंस इंडिकेट करेगा उसी तरह से उसका पैसिव बनता है। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, वॉइस भी अफर्मेटिव बनेगा। अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है तो वॉइस भी उसका निगेटिव बनेगा। अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनेगा। और अगर सर आपका एक्टिव वॉइस यदि वो WH क्वेश्चन में है तो सर आपका वॉइस भी WH क्वेश्चन में ही बनेगा। अब ऐसा नहीं करना, यू शुड नॉट डू लाइक दैट कि सेंटेंस हमारा सर निगेटिव कर रहा है और वॉइस को हम पॉजिटिव में लेके चलेंगे। नहीं, यू शुड नॉट डू लाइक दैट। आपको ऐसा करना ही नहीं है। आपको ये चीज होना है कि सेंटेंस को स्थिति देख लीजिएगा कि अगर एक्टिव मेरा निगेटिव है तो सेंटेंस मेरा निगेटिव ही जाएगा, अगर सेंटेंस मेरा पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव जाएगा सर। तो फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कि वॉइस ऑफ मॉडल्स में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा सर, सबसे पहले कि हमको मॉडल जानना है कि मॉडल किसको कहते हैं। तो देखो सर, मॉडल देख लो बाबू,
कैन, could, may, might, shall, should, will, would, used to, ought to, dare, need। याद रखिएगा सर, सबसे पहले सर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज्ड टू, आउट टू, डेयर, नीड और एक और है मस्ट। बाब इसी को बोला जाता है मॉडल्स। अब यही इससे ज्यादा मॉडल नहीं है। मॉडल आप किसको कहते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, नीड, आउट टू, यूज्ड टू और मस्ट। एक लॉजिक समझिएगा स्टूडेंट, एक लॉजिक को समझना है कि अगर कहीं पर अगर आपको मॉडल्स दिखाई दे देगा, याद रखिएगा, कहीं पर अगर आपको मॉडल्स दिखाई दे दिया तो मॉडल्स के बाद हर हमेशा क्या रूप में आता है? पहला रूप में आता है। यानी कि सर एकदम सर आपका पहला रूप आएगा वहां। प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माय पॉइंट। I am trying to say to you student, if you try to watch, that is the condition of the modals, 100% you should be confirmed our verb will be given. I mean can go या can gone, what would be? Can go, should play, should played, should play, because you are trying to watch, that is the condition of modal. So after modal we have to use the verb one. Okay, so sir I have written here कि मॉडल्स के बाद वर्ब क्या रूप में आएगा? फर्स्ट रूप में आएगा। सर याद रखिएगा, आपका अगर हम एरर की बात करते हैं, we just try to talk about the error in every competition। कोई भी कंपटीशन में हम एरर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो एरर में आपको दिखेगा मॉडल्स के बाद यहाँ पर वर्ब का जो है ना अलग अलग फॉर्म देता है। तो याद रखिएगा, पहले आपको 2 + V1 देके करा करेगा। सर डायरेक्ट V2 नहीं आएगा, डायरेक्ट V3 नहीं आएगी, डायरेक्ट V4 नहीं आएगा, डायरेक्ट सर V5 नहीं आएगा स्टूडेंट। सर एक चीज याद रहे कि मॉडल्स के बाद वर्ब क्या रूप में आएगा? पहला रूप में आएगा। और पहला रूप में जब आएगा स्टूडेंट सुन लीजिए, अगर पहला रूप में आएगा तो एक्टिव वॉइस रहेगा। मॉडल के बाद यदि V1 लग गया है तो वो तुम्हारा एक्टिव वॉइस हो जाएगा। सपोज दैट अगर मैं लिखना चाहूंगा कि आई कैन टू स्पीक इंग्लिश और आई कैन स्पीक्स इंग्लिश, और मैं लिखना चाहूंगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। विच इज द करेक्ट? शी। I can speak. I can to speak, it's wrong. Yeah. I can speak, it's wrong. Or I can speak English, it's right. So you should be confirmed कि this is your modal verb, and after this modal verb will be first. Okay. अगर याद रहे कि मॉडल के बाद हमको एक बार तय कर लेना है, किसी भी कंपटीशन में अगर आप बैठते हैं तो स्टूडेंट अगर मॉडल दिखाई देगा तो मॉडल पर एक नजर देख लेना है कि मॉडल के बाद जो वर्ब रखा है वो किस फॉर्म में रखा है। अगर V1 रखा है तो वहां तक हमारी गाड़ी का जो पटरी है, पटरी पर जो गाड़ी चलती है वहां तक ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे ही सर अगर वर्ब V1 से उठ करके किसी और चीज में है तो भाई समझ जाना कि वहां पर आपका एरर है। दैट्स क्लियर। अब एक बात बताइए सर कि यहाँ पर मॉडल की बात करते हैं, अब यहाँ पर इसको वॉइस में कैसे बनाएंगे हम लोग? चलिए इसको वॉइस का पहला देखिएगा बाबू, पहला वॉइस देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब हम बताते हैं अफर्मेटिव, ध्यान सुनिएगा। अफर्मेटिव की जो वॉइस होती है स्टूडेंट, सबसे पहले निकालना सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब हो जाएगा, मॉडल वर्ब प्लस बी हो जाएगा, प्लस V3 हो जाएगा, प्लस Y हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा सर। ओके।
अब एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट, परीक्षा में कई बार आपसे पूछा जा सकता है अफर्मेटिव की अगर हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो अब बताओ कि ये एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। ये तुम्हारा पैसिव स्ट्रक्चर है ना, ये तुम्हारा क्या है? पैसिव हो गया। अब मान लीजिए सर कि कोई एग्जाम में आप बैठ गए, याद रखिएगा कोई एग्जाम में आप बैठ गए तो पहले हम आपको एक बता देते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। ही विल टेल यू, शी विल टेल यू। मॉडल है, कहां पर मॉडल है? विल है। जब ये मॉडल आ गया तो पहले चेक करो, यू हैव टू चेक फर्स्ट कि सेंटेंस हमारा सही है गलत है। तो ऊपर वाला सेंटेंस सही है गलत है? सही है। और याद रखिएगा कोई वॉइस देगा तो वो सही बना के देगा, गलती नहीं की, क्योंकि एरर नहीं है ना। तो V1 यहां पर लग गया। चलिए अब इसी को सर अगर आप पीवी बनाएंगे स्टूडेंट, तो पीवी में सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। इसको ट्रांसफर करोगे तो क्या आ जाएगा? पहले सर यू आ जाएगा। मॉडल मांग रहा है, मॉडल को उतार देंगे। बी मांग रहा है, बी उतार देंगे। V3 मांग रहा है, अब टेल का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? टोल हो जाएगा। बाई मांग रहा है, बाई हो जाएगा। अब मांग रहा है ऑब्जेक्ट, भी का ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा सर। क्या आपका पैसिव वॉइस होगा? ही विल बी टोल्ड बाय हिम। आई विल सर एक लॉजिक समझिएगा तो। अच्छा चलिए पहले इसको बता देते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर सर मान लीजिएगा अगर आप बैठे एग्जाम में कर दे दिया, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन दे दिया जरा समझने का कि शी विल हेल्प मी, ध्यान सुनिएगा सर। ऑप्शन मैं दे रहा हूं, ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा क्या सही होगा। अगर मैं पहला बना दिया सर कि आई शैल बी हेल्प by her, I shall be helped by she, I shall help by her। D है I shall be helped by हाँ डी है, डी क्या आंसर होगा? डी हो जाएगा। तो मैं पूछना चाहूंगा कि सी विल हेल्प मी। अब इसमें देखिए किसको निकालते हैं, कैसे एलिमेंट, कैसे एग्जाम में जब बैठिएगा तो एलिमेंट कैसे करता है लोग। तो आप बताइए सर आई सब में शैल बी शैल, इसमें तो गया क्या छोड़ दिया? बी, बीच में आ गया हेल्प, वहां गया। उसके बाद देखिए दो हेल्प बाय सी और बाय आई, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सर। ठीक है ना। तो इसी तरह से सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 4 विकल्प रहेंगे, एक विकल्प को आपको सिलेक्ट करना है और अगर सिलेक्ट कर दिएगा तो दैट्स गुड। तो अब एक बात बताइएगा सर, ध्यान सुनिएगा बाबू। अब इसमें क्या दिक्कत है सुन लीजिए। अब ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी को थोड़ा सा और हम क्वेश्चन थोड़ा डिटेल कर देते हैं। तो देखिए इसमें एक लॉजिक और समझ लीजिए आप। लॉजिक समझिएगा कि मॉडल्स के बाद सर भर क्या आएगा मेरे भाई? V1 आएगा। लेकिन सर एक और रूल बाहर निकल के आया स्टूडेंट कि अगर मॉडल्स के साथ अगर हमारा प्लस B होता है तो आने वाला भर क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। याद रखिएगा मॉडल्स के बाद V1, लेकिन मॉडल्स के बाद अगर B लग गया, जैसे कुड बी, शुड बी, वुड बी, मस्ट बी, तो समझ आना कि आने वाला जो भर होगा वो अपने आप में V3 हो जाएगा। और V3 हो जाएगा तो उसको देख लीजिएगा सर। मैं आपको एक कॉमन एरर बताता हूँ, कॉमन एरर के नाम पर ध्यान दीजिएगा सर। That boy can
टाउट बाइंड। चलिए एक्सक्यूज मी, चलिए बी नंबर क्या हो गया गलत इसमें? इसमें कॉमन में क्या गलत हुआ? ए बी सी डी को दैट बॉय, क्या ये सही है? और कैन ए बी बॉय के साथ ए बी कैन सही है, बट यहाँ पर क्या है सर? टाउट है, यानी कि सर ये भीतरी है, तो भीतरी के पहले आपको क्या लगाना होगा? बी। और क्योंकि आगे मेरा एक प्रेपोजिशन दिया हुआ है कि पैसिव चल रहा है, तो यहाँ पर सर आपका बी जो है सो गलत हो गया, यानी कि यहाँ पर बी रख दो। तो यही कुछ छोटी छोटी गलती आपको होता है और क्या, ठीक है? चलिए ध्यान रखिएगा। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखते हैं। चलिए ऑप्शन दे दिए बाबू, हेल्पिंग मी, बी में दे दिया सर हेल्प मी, सी में दिएगा सर बी हेल्प, और डी में दिएगा सर नो इम्प्रूवमेंट। हेल्प में बी। कौन सा पार्ट में हो गया? ए बी सी और डी, बी। अब यहाँ पे देखिए सूट के बाद आने वाला वर्ब क्या में आएगा? क्यों? बी प्लस हो सकता है भीतरी, लेकिन सूट के साथ बी आएगा, लेकिन सर ये कट हो गया। और अगर हेल्पिंग की बात करें तो ये भी कट गया, और याद रखिएगा हेल्प होगा ना, इससे मतलब बी खत्म हुआ, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सर। कोई दिक्कत है क्या? बंद।